तो आज का पहला टॉपिक हम देखेंगे, ये डेट एंड टाइम है ना, ये डेट और टाइम सेट करना। सबसे पहला तो ये मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, देखो ये डेट एंड टाइम दिया हुआ है। राइट क्लिक, एडजस्ट डेट टाइम। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा चीज़ है। ये क्लिक किया मैंने, ये आ गया। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, ये भी सेटिंग्स के अंदर ही है, इसके सारे ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर दिया हुआ यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज, जिसके अंदर सबसे पहला है डेट एंड टाइम। आपको यहाँ पर क्या शो हो रहा है, करंट टाइम, है ना, करंट डेट और टाइम। हो सकता है आपके कंप्यूटर में रॉन्ग डेट टाइम शो हो रहा हो, तो वो किस वजह से होता है, या तो आपके कंप्यूटर का बैटरी, याद रखिएगा कंप्यूटर में भी क्या लगा हुआ होता है, बैटरी, सिमोस बैटरी बोलते हैं उसको। तो वो बैटरी, या तो जैसे नॉर्मल सा बात होता है, नॉर्मल घड़ियों की भाई कैसे वो आगे पीछे होती हैं, बैटरी डाउन होने की वजह से, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी बैटरी या तो खराब हो गया होगा या फिर वीक हो गया होगा। तो या तो हमको उस बैटरी को चेंज करना है, तो उससे वो ठीक हो जाए। दूसरा, यहाँ पर याद रखिएगा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, देखो, सेट टाइम ऑटोमेटिकली। इससे क्या मतलब हुआ, सेट टाइम ऑटोमेटिकली से एक्चुअल में ये, जैसे आप लोग देखो मोबाइल में आजकल, क्या कोई भी मोबाइल बिना इंटरनेट के यूज करता है? आप जो भी पैकेज डालते हो उसमें नेट होता ही होता है ना, नेट का पैकेज अलग से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। वैसे ही जो भी आजकल कंप्यूटर यूज करता है, वो नेट यूज करता ही करता है कंप्यूटर में भी, है ना। तो अगर नेट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टाइम अपने आप अपडेट हो जाएगा। आप लोगों के कंप्यूटर में क्योंकि नेट कनेक्टेड नहीं रहता, इसलिए जो भी डेट है पुराना, जो भी गड़बड़ डेट है, वही सेम चीज शो हो रहा होता है, डेट और टाइम। लेकिन अगर इन सभी में मैं अगर नेट कनेक्ट कर दूं, तो ऑटोमेटिक ज़्यादा देर नहीं लगेगा, थोड़ी देर में ही सारे डेट और टाइम क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो नेट कनेक्ट होने से हमको बैटरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वीक हो गया, ना, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता। लेकिन कभी ऐसा हो कि हमारे पास तो नेट है नहीं बाकी कंप्यूटर्स में, तो हमको अगर डेट आगे पीछे हो गया तो हम उसको ठीक कैसे करें, तो इसके लिए हमको इसको क्या करना होगा, तो ऑटोमेटिक मोड से निकालना होगा। नॉर्मली कंप्यूटर हमेशा ऑटोमेटिक मोड इसका क्या होता है, ऑन। इस बटन को हम क्या कहते हैं, टॉगल बटन ना। बटन क्या है, टॉगल बटन, ऑन ऑफ करने वाला या स्विच करने वाला, है ना, तो टॉगल। तो हमको इसको पहले ऑफ करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ नहीं करूंगा तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक ऑप्शन, सेट द डेट एंड टाइम मैन्युअली। मैन्युअली यानी कि आप खुद उसको चेंज करना चाहते हैं, है ना, अपने हाथों से। लेकिन ये बटन अभी काम नहीं कर रहा, देखो माउस पॉइंटर रखता हूँ, ये ग्रे कलर है ना। जो भी चीजें ग्रे कलर होंगी तो याद रखना वो डिसेबल होंगी। का क्या मतलब, वो डिसेबल, वो वर्क नहीं करता। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो भी काम नहीं करता। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, देखो ये मैंने ऑफ किया, अब ये बटन काम करने लगा। अब देखो माउस पॉइंटर रखने पे देखो, है ना, ब्लैक कलर का बॉर्डर बन रहा है। मतलब अब मैं इसको चेंज कर सकता। अब चेंज करना हो तो मैं इस पे क्लिक करूं, तो ये मैंने क्लिक किया तो ये देखो सिंपल सा ऑप्शन मिला। इस ऑप्शन को देखकर आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या करना है। सिंपल, ये ड्रॉप डाउन का बटन है, एरो, इसको क्लिक किया, जो भी डेट है वो चेंज कर दो, जो भी मंथ है चेंज कर लो, ईयर चेंज कर लो। और सेम टाइम, टाइम यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप टाइम सेट करोगे तो 24 आवर्स के हिसाब से, है ना, रेलवे आवर जिसको हम कहते हैं, रेलवे आवर के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम सेट। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप बोलोगे अभी जैसे कितना बज रहा है, शाम को 6:30 बज रहा है ना, तो आप यहाँ पे 6:30 डालोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो सुबह का 6:30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, तो यहाँ पे रेलवे आवर के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम सेट करना है, और क्या करना है हमको, चेंज वो, तो ये सेट हो जाए। तो ऐसे मैन्युअली आप सेट कर सकते। ठीक, यहाँ पर दूसरा एक और ऑप्शन दिया है, देखो, सिंक नाउ। सिंक नाउ यानी कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला इंटरनेट होता तो सारे डेट टाइम अपने आप अपडेट हो जाते। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा हो, है ना, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपका नेट कनेक्ट है फिर भी डेट टाइम अपडेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर फोर्स कर सकते हो, इस बटन को क्लिक करो। ये क्या करेगा, ये time.windows.com इस साइट पे जाएगा और आपका डेट टाइम क्या कर देगा, अपडेट कर देगा वहां के हिसाब। तो ये सिंक नाउ को क्लिक करने से वो नेट पे सीधा जाकर इस साइट पे जाकर डेट टाइम अपडेट कर दे। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन। दूसरा, टाइम जोन, आप सभी को मालूम है हर कंट्री का अपना एक अलग टाइम जोन होता है, तो ये भी सेट करना जरूरी है। जब भी आप डेट टाइम चेंज करें तो आप ये जरूर चेक कर लें कि टाइम जोन तो सही है ना। हमारा कौन सा टाइम जोन है, देखो, +5:30, क्या है हमारा,
5:30, जिसमें देखो ये स्टेट के नाम भी लिखे हैं ना, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, और भी कई लिस्ट है, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से हमको अलग अलग टाइम जोन लेना होता है। दूसरा यहाँ पर देखो शो एडिशनल कैलेंडर, कैलेंडर बोलने पे देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो ये कैलेंडर दिखा रहा ना, यही कैलेंडर। यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखिए क्लिक करता हूँ तो चाइनीज में है, देखो चाइनीज लैंग्वेज को लाने के लिए। तो ये मैंने पहला वाला जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखना इसमें चाइनीज ऐड हो जाएगा, देखो नंबर्स के नीचे देखो। तो अगर ऐसा ऐड करना हो तो उसके लिए, नहीं तो फिर इसको नॉर्मल डोंट शो ये कर दो, ठीक है। दूसरा यहीं पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिलता है डेट टाइम एंड रीजनल फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मेटिंग क्या होता है, ज्यादातर देखो फॉर्मेटिंग जैसे कि हम जैसे घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा मेकअप वगैरह करते हैं ना, थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, थोड़ा अच्छे से अपने आप को चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं ताकि हम थोड़े अच्छे दिखाई दें, है ना। तो चीजों को सेट करना है ना, उसको अलग तरह से दिखाने के लिए जो भी चीज हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वही क्या कहलाता है, फॉर्मेट। तो डेट टाइम, तो ये मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही ये ऑप्शन आ गया। हम इसमें सेट करेंगे, देखो कंट्री सिंपल सा लिखा हुआ है ना, कंट्री, तो यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे। दूसरा लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखो इंग्लिश इंडिया, पहले ऐसा नहीं मिलता था, हमको इंग्लिश यूके या और यूएसए ऐसा सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया, काफी समय से, ऐसा नहीं कि अभी, काफी समय से हमको इंग्लिश इंडिया ऑप्शन मिल जाता है, इंडिया में जैसा बोला जाता है उस तरह का, तो हम उसको ले सकते हैं। दूसरा इसके नीचे चलें तो देखो रीजनल फॉर्मेट डाटा, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे फॉर्मेट सेट किया हुआ है, क्या फॉर्मेट सेट किया हुआ है देखो। हमारा क्या होगा देखो, फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे, नॉर्मली हमारा तो मंडे से ही स्टार्ट होता है ना वीक, कई सारे कंट्रीज कई सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग डे से होता है, तो वो आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। अभी दिखाऊंगा कहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपल दिया शॉर्ट डेट, तो यहाँ से आप शॉर्ट डेट चेंज कर सकते हो। छोटा डेट कैसा दिखना चाहिए, लॉन्ग डेट पे देखो मंथ दिखाई दे रहा है पूरा, है ना। फिर शॉर्ट टाइम कैसा होना चाहिए, दूसरा लॉन्ग टाइम किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, तो इस तरह से दो दो चीजें होती है, लॉन्ग शॉर्ट। जो लॉन्ग होता है उसमें हम हमेशा कैरेक्टर्स वाला यूज करते हैं ना। यहाँ से आप फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हो, देखो क्लिक करते हैं हम इसको, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आ गया, देखिए यहाँ से आप मंडे ट्यूसडे जो भी आपका फर्स्ट वीक है वो आप ले सकते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपको दिया, देखिए शॉर्ट डेट, आपको इस लिस्ट में कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये मैंने क्लिक किया शॉर्ट डेट पे और ये मिल गया देखो। या तो इस तरह से 2017, यानी हमको 2000 नहीं आएगा लिखने में, तो इस तरह से इसमें 00 लगा, इसमें नहीं लगा, यहाँ पे डॉट डॉट यूज हो रहा है, यहाँ पे पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, इस तरह से। तो आप जैसा फॉर्मेट चाहें वो फॉर्मेट ले सकते हैं। नॉर्मली तो हमारा यही स्टैंडर्ड है ना, इंडिया में हम इसी तरह से डेट मंथ ईयर ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई जगहों पे मंथ डेट ईयर ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या, लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में कैसा होगा, मंथ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इसकी जगह पे आप डे भी यूज कर सकते हैं, देखो वेडनेसडे, ऐसा भी आप साथ में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास टाइम के लिए भी दिया हुआ। टाइम में यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्ट टाइम, तो जब भी नॉर्मली कंप्यूटर में हमेशा याद रखना 24 आवर्स के हिसाब से ही आपको टाइम शो होता है। कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, अगर बदलना है तो यहीं से बदल सकते हैं, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से आपको करना क्या, एएम जो भी नंबर के साथ जो भी टाइम के साथ एएम लिखा है उसको आपको सेलेक्ट करना, तब जाकर आपको 12 आवर्स के हिसाब से टाइम शो होगा। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी ले लेंगे तो क्या होगा, 24 आवर्स के हिसाब से टाइम शो होगा। तो आपके ऊपर, अगर आपको 24 आवर्स वाला रखना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रख। और अगर आप एएम पीएम यानी कि 12 आवर्स का, तो ये वाला ले लो, इसके लिए दिया हुआ। और ये लॉन्ग टाइम में तो सिंपल 1 सेकंड ही एक्स्ट्रा इसमें सेट किया हुआ है, तो जैसा आप लेना चाहो वैसा। दूसरा यहाँ से बैक चलते हैं, वापस वापस चलें तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलता है, एडिशनल डेट टाइम रीजनल सेटिंग्स, तो एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो ये मैंने क्लिक किया इसको, और क्लिक करने पे देखो ये सारे सेटिंग्स हमको दिखाई दे रहा है। डेट टाइम, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, डेट टाइम सेट द टाइम एंड डेट, तो सिंपल इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें, थोड़ा सा छोटा करते हैं दोबारा, ये आ गया, ये एक विंडो आ गया देखिए। वैसे ही सेम चीज है, बस जरा सा डिस्प्ले का फर्क है, अलग अलग देखो। डेट एंड टाइम, यहाँ से आप उसका डेट और टाइम चेंज कर सकते हो, चेंज डेट एंड टाइम, आप इसको क्लिक करो, ये आपको ऑप्शन देगा देखो, सिंपल कैलेंडर की तरह ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। और यहाँ पे कैलेंडर की तरह आप डेट टाइम वगैरह, और यहाँ पर आप क्लिक करके टाइम
आप खुद टाइप भी कर सकते हैं, स्पिनर का यूज करो इन बटन्स को, या फिर डायरेक्ट आप क्लिक करके हटाकर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर टाइम जोन, तो टाइम जोन के लिए दिया हुआ है, सिंपल क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ से टाइम जोन सिंपल, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, के लिए दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है देखें, टाइम जोन एडिशनल क्लॉक, देखिए यहाँ पर एक और टैब दिया हुआ एडिशनल क्लॉक, क्लिक करता हूँ अगर मुझको और एक्स्ट्रा क्लॉक चाहिए तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मुझको दिया हुआ है, कितने एक्स्ट्रा क्लॉक लेने के लिए दिए हैं, 2। शो द क्लॉक, देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। सिंपल 2 ऑप्शन, यानी कि 2 एक्स्ट्रा कंट्री का, किसी और कंट्री का हम क्या कर सकते हैं, क्लॉक शो करवा सकते हैं। आप इन बॉक्सेस को, इन चेक बॉक्सेस को टिक कर दो, और वहां का रीजनल सेटिंग ले लो, यानी टाइम जोन डाल दो यहाँ पर उस कंट्री का। तो उस कंट्री का आप फिर क्या कर, और यहाँ पे क्लॉक 1 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे क्लॉक 2 लिखा है, यहाँ पे उस कंट्री का नाम लिख दो, जिस कंट्री का भी आप टाइम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंट्री का नाम लिख दिया और यहाँ पे उसका टाइम जोन, और फिर ओके कर दो, अप्लाई ओके। तो आप ये करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको शो होगा, देखो एक्स्ट्रा टाइम, है ना, यहाँ पे टाइम और डेट, यहाँ पर एक्स्ट्रा शो। अगर आप इसको टिक करेंगे तो, नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में टिक कर दिया था इसलिए पहले से डिस्प्ले में आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट टाइम, आप देख सकते हैं दिया हुआ है इंटरनेट टाइम। ये इंटरनेट टाइम क्या दिया हुआ है, सिंपल जैसे मैंने अभी अभी दिखाया था, सिंक नाउ ऑप्शन दिया हुआ था। तो सिंक नाउ का ऑप्शन जो मिला हुआ था, वो जिस जगह से वो कर रहा था, टाइम डॉट विंड microsoft.com बोलकर था, वहां से वो सिंक कर रहा था। अगर मैं इसमें जाकर दिखाऊं तो देखिएगा यहाँ पर चेंज सेटिंग्स, और चेंज सेटिंग्स के अंदर देखिए टाइम डॉट विंडोज डॉट कॉम। तो यहाँ पर जाकर वो क्या करता है, यहाँ से वो जाकर सिंपल जो भी सिंक करना है ना, उस साइट पे जाकर वो सिंक कर। ठीक है, अगर आपको चाहिए, आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसको टिक कर दो, और उसके बाद फिर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी कर सकते हैं हम। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा तो सिंपल चीज दिया हुआ, वही सेम टाइम जोन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐड डिफरेंट टाइम जोन, ये चीज दिया हुआ है। तो वही सेम चीज, डेट टाइम एंड पर फॉर्मेट बोलकर दिया, क्लिक करते हैं, क्या आ गया, फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स में शॉर्ट डेट है ना, शॉर्ट डेट कैसा है, DDMFYY। तो डी से मतलब है डेट, मतलब है मंथ, और वाई से मतलब है, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे लिस्ट, यहाँ से आप अपनी, कई जगहों पे देखना मंथ पहले होता है फिर ईयर होता है, इस तरह। तो उस तरह से फॉर्मेट आप अपनी सेट, 4 बार वाई का मतलब होता है वो 2024 ऐसा लिखा हुआ आना है ना, 2 बार लिखा है मतलब लास्ट के 2 डिजिट है 24, तो उसके हिसाब से सेट। लॉन्ग डेट को भी इसी तरह से आपके पास दिया, यहाँ पर मेरे ख्याल से कहीं आपको और एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कि आपको याद रखने के, डे हो गया देखिए, D इस तरह से डेट ऑफ वीक, M से मंथ, Y से ईयर, ये लिखा हुआ देखो, इस तरह से आपको पढ़ने पे सब चीज मिलेगा आप। तो इस तरह से यहाँ पर दिया, यहाँ पर वैसे हम कोई कोई खास चीजें करते नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, वही सेम चीज है, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे सेट किया हुआ है। टाइम के लिए क्या हुआ है देखो, टाइम के लिए भी पूरा यहाँ पे मेंशन देखो, H से मतलब है आवर, M से मतलब है, यहाँ पे देखो कैपिटल H और स्मॉल h से फर्क पड़ता है, देखो यहाँ पे लिखा है, स्मॉल h यूज करेंगे तो 12 आवर के हिसाब से है ना, कैपिटल H यूज करेंगे मतलब 24 आवर्स के, यानी टाइम का फॉर्मेट सेट करना हुआ आपको, आप खुद यहाँ पर टाइप करके उसको सेट कर सकते। करेंसी, करेंसी देखिए यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप देखें पहले के टाइम पे हमारे पास इंडियन करेंसी नहीं होता था ना, कंप्यूटर में इंडियन करेंसी नहीं, तो खुद डिजाइन करना पड़ता था, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर हम डिजाइन किया करते थे, और फिर यहीं पर आकर उसको पेस्ट किया करते थे।
जगह पे ये देखिए रुपीस का सिंबल डाला हुआ है। ऐसे शुरुआत में तो हमारे पास रुपीस का कोई सिंबल हुआ नहीं करता था, है ना, सिर्फ RS हम लिख देते थे। फिर उसके बाद रुपीस का जब सिंबल आया तब तक कंप्यूटर में वो अपडेटेड था ही नहीं, कंप्यूटर में रुपीस का सिंबल मौजूद ही नहीं था। बहुत टाइम तक हम लोगों ने यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको चलाया। अब इसमें बाय डिफॉल्ट रुपीस का सिंबल ऐड आता है, हम करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये चीज़ दिया हुआ है। दूसरा इसमें नंबर्स का क्या, वैसे तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो सेट किया हुआ है बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी कभी अगर आपको लगता है नहीं कि आपको चेंज करना है नंबर फॉर्मेट तो आप यहाँ पर आकर बाय डिफॉल्ट हम डॉट ही तो यूज़ करते हैं ना डेसिमल सिंबल के लिए, तो वो डॉट ही लगा हुआ है और कुछ नहीं। माइनस के लिए देखिए लगा हुआ है, माइनस का साइन हम इस तरह से लगा। दूसरा कॉमा यूज़ करते हैं ग्रुप करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है। तो ये चीज़ है। डेसिमल बाय डिफॉल्ट कि हमारा स्टैंडर्ड हम कितना डेसिमल दो ही रखते हैं। किसी भी नंबर पे डेसिमल कितना रखने का हमारा आदत है, दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा रखना है तो आप के लिए आपको दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा। और पर यहाँ पर वही सेम, तो कॉमा यूज़ करना नेगेटिव के लिए, डैश यूज़ करते हैं का साइन। तो कोई भी नंबर के साथ स्टार्ट होगा तो जीरो, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, डॉट से पहले अगर कुछ सेपरेट करने की कोई सेम कॉमा यूज़, कोई सेम चीज़, बहुत ज़्यादा चीज़। तो कभी चेंज करना हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का ना के बराबर ही ज़रूरत पड़ता है, फिर भी ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे ऑप्शंस। हम चलें वापस, तो दिया हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, क्या हुआ देख, ऐड करने के लिए अलग क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, दूसरा आप और ऐड करके आप यहाँ से ऑनलाइन है ना इंटरनेट पे, ऑनलाइन जाकर आप क्या कर, और अगर कोई लैंग्वेज के लिए आपको ये ऑप्शन यहाँ हिंदी और डाउनलोड कर लेंगे। ये नॉर्मल ऐड नहीं होगा, याद रखिएगा, इसके लिए हमको नेक्स्ट चाहिए। तो जो भी लैंग्वेज अगर आपको चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कर आप डाउनलोड कर सकते। दूसरा स्पीच, तो स्पीच देखिएगा कई बार कंप्यूटर बोल बोल कर भी बताता है ना, कुछ ऑप्शन पे आप जाते हैं तो वो मैसेज देता है, स्पीकर हो तो आपको मैं सुनाता। तो इस तरह से यहाँ पर उसके लिए दिया है, तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में वो हमको बोलकर बताएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा यहाँ नीचे चलें तो यहाँ पर आप देखिएगा चूज अ डेविड, चूज अ वॉइस। तो ज्यादातर कंप्यूटर में देखिए डेविड बोलकर किसी एक मेल का ना, मेल का आवाज सेट है। आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ अलग अलग लोगों के दिए हुए हैं, आप चाहेंगे कि कोई और आवाज में हमको सुनाई दे किसी और के, तो वो भी आप बदल, तो उसके लिए दिया। और कुछ खास चीज, तो सिंपल वो सामने वाला जब बोलकर हमको बताएगा तो किस आवाज में होना चाहिए, मेल फीमेल, या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किसका आवाज आपको ठीक लगे, तो वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिया है स्पीच। था सिंपल सा डेट एंड टाइम। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं डेट और टाइम। दूसरा हम चलते हैं सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल हम कहाँ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो, एक तो ये सर्च है ना, सर्च पे आप लिख सकते हो कंट्रोल पैनल, तो आप देख सकते हो ये आ गया कंट्रोल पैनल। बहुत सारे सेटिंग्स है कंट्रोल पैनल के अंदर, इसमें से आज हम एक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं कंट्रोल पैनल में, मैंने क्लिक किया और ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। या फिर आप कहाँ से, और दूसरा आप स्टार्ट, यहाँ से हम चलेंगे विंडोज, और ये विंडोज सिस्टम के अंदर भी दिया हुआ आप देखेंगे, ये दिया हुआ है कंट्रोल पैनल। ठीक है।
ठीक है, तो ये था हमारा डेट टाइम सेट करने के, तो यहाँ से हम डेट और टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे है? कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के अंदर मैं चलना चाहूंगा, तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सर्च। सर्च पे हम लिखेंगे कंट्रोल, तो ये आ गया हमारे पास कंट्रोल पैनल। आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसी चीज को ओपन करने के लिए स्टार्ट, और मैं यहाँ पर चलूंगा विंडोज सिस्टम। स्टार्ट विंडोज सिस्टम, और विंडोज सिस्टम यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलता है मुझको कंट्रोल पैनल। तो दो जगह पे हमको मिल जाते हैं कंट्रोल पैनल ओपन करने के ऑप्शन। ठीक है, तो जिस जगह से आपको ओपन करना है वहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो ये व्यू जो दिखाई दे रहा है, इस व्यू में देखो कौन सा दिया, व्यू बाय कैटेगरी। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या सेट रहता है व्यू बाय में? कैटेगरी। कैटेगरी से मतलब एक कैटेगरी वाले एक ग्रुप, है ना, एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी, तो उसके अंदर ये सारी चीजें। नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड इसके अंदर मिलेगा। हार्डवेयर एंड साउंड्स के बारे में इसके अंदर मिलेगा। तो हर एक को इस तरह से कैटेगरी में डालकर आपको मेन हेडिंग्स में दे दिया। आप चाहें तो इसको अलग तरह से ओल्ड तरीका, जैसे ओल्ड पहले जैसा डिस्प्ले होता था पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया कैटेगरी, कैटेगरी की जगह पे हम ले सकते हैं दो और ऑप्शन है। एक दिया हुआ यहाँ पे लार्ज आइकॉन और दूसरा है स्मॉल आइकॉन्स। तो मैं यहाँ पर सिंपल लार्ज आइकॉन्स है ना, इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आइकॉन्स में ये ओपन हो गया। सभी अलग अलग, कोई किसी के अंडर नहीं है, सारे सेटिंग्स अलग। जबकि कैटेगरी लिया था तो इन सभी को ही ग्रुप करके अलग अलग हेडिंग्स के अंदर डाल दिया। आप चाहो तो इसमें दिया हुआ एक और ऑप्शन स्मॉल आइकॉन, स्मॉल तो बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल आइकॉन। तो जैसा व्यू करके आप काम करना चाहो कर सकते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा कैटेगरी के साथ काम करते हैं हम लोग। तो ये कैटेगरी मैं सेलेक्ट करता हूँ, और आज का जो टॉपिक हम देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस को। आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है कंट्रोल पैनल के अंदर? ईज ऑफ एक्सेस। तो ये मैं क्लिक करता हूँ। आप ध्यान रखना मैंने कैसे गया मैं, तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ईज ऑफ एक्सेस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है ना ईज ऑफ एक्सेस, मैं माउस पॉइंटर उसके ऊपर रख रहा हूँ। देखो फिंगर पॉइंटर बन रहा है यहाँ पर। ये जो फिंगर पॉइंटर में जो फिंगर एक निकला हुआ है एकदम, वो ग्रीन कलर वाले लाइन पे रखा हुआ है। मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, है ना। तो सिंपल मैंने उसको क्लिक किया और ये आ गया आपके सामने। तो ये हमारा स्क्रीन है, और इस पे भी मैं किस पे जाऊंगा? सबसे पहले ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, है ना, इस ग्रीन कलर वाले पे। ये मैंने इसको क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगा हमारा, ये आ गया। आज हम इसके सारे सेटिंग्स को पढ़ने वाले हैं, ये सारे जितने भी दिए हैं इन सभी को थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ यहाँ पर ये दो ऑप्शन है जो टिक है। ऑलवेज रीड दिस सेक्शन लाउड, ऑलवेज स्कैन दिस सेक्शन, ये दोनों ऑप्शन टिक रखा हुआ है। ये टिक रहने से क्या फर्क पड़ता है? देखो अभी स्टार्ट मैग्नीफायर पे देखो ब्लू कलर का लाइन था, अब स्टार्ट नरेटर के ऊपर चला गया बॉक्स। फिर ये जंप करेगा देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे, फिर जंप करेगा हाई कॉन्ट्रास्ट पे, और ये साथ ही साथ जंप भी कर रहा है और वो बोल भी रहा है स्क्रीन पे। अगर मैं इसका स्पीकर, जैसे मैं आप लोगों को इसका स्पीकर एक बार जरा सा सुनाता हूँ फिर उसके बाद इसको ऑफ करता हूँ। तो अगर हम इसका स्पीकर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप सुनना। देखिए आवाज आ रहा है ना, स्टार्ट मैग्नीफायर, फिर इसके बाद जंप करेगा स्टार्ट नरेटर, और वो बोल रहा है क्योंकि वहां पर ऑप्शन टिक है। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलता है और हमको सुनाता भी है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम इसको टिक करके रखेंगे तब ऐसा होगा, अगर टिक करके नहीं रखेंगे तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए दिया हुआ हमारे पास ये ऑप्शन। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे ऑटोमेटिक इनको कैसे यूज। हम इस पे जाएंगे तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, हम शॉर्टकट बाद में देखेंगे।
तो मैं पहले इसके लॉन्ग यानी आगे के ऑप्शंस में हम चलते हैं। जैसे एक्सप्लोर ऑल सेटिंग्स दिया है, जिसमें सबसे पहला दिया है, देखिएगा, यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले। अब देखिएगा, वैसे ये ईज ऑफ एक्सेस ये किस चीज के लिए दिया है? ये उन लोगों के लिए दिया है जैसे किसी को अगर सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है ना, और वो कंप्यूटर को अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं, कुछ सेट करना चाहते हैं ताकि उसको दिखाई अच्छे से दे। अगर दिखाई नहीं देता है तो वो उस चीज को सुन सके और उसको यूज कर सके। इन चीजों के लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है। आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज फॉर ब्लाइंडनेस ये लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पे यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले, तो हम इस पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम छोटा करता हूँ, इसको नॉर्मल करता हूँ, और ये मैंने उसको क्लिक किया। याद रखिएगा, जहां पर भी फिंगर पॉइंटर बनता है उसको हम सिंगल क्लिक करते हैं ना। ये मैंने क्लिक किया, ये डिस्प्ले ओपन हो गया, और इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर अगर हम देखें, यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले बोलकर वही हेडिंग है। और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है टर्न ऑन नैरेटर। तो ये टर्न ऑन नैरेटर ये किस चीज के लिए दिया हुआ है? जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, वो बोल रहा था ना, स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नैरेटर, वो वॉइस से बोल रहा था। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो यही चीज होगा। मैं माउस पॉइंटर जहां पर भी लेके जाऊंगा वो मुझको रीड कर करके बताएगा। अगर मैं स्टार्ट मेन्यू पे लेके जाऊंगा तो बोलेगा कि अभी हम स्टार्ट मेन्यू पे हैं। मैं अगर पेंट ओपन करूंगा तो बताएगा हम पेंट ओपन कर चुके हैं, फाइल में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। वो सारा ऑप्शन वो पढ़कर मुझको सुनाने लगेगा। तो ये उस चीज के लिए दिया हुआ है। अगर आप इसको टिक करके क्या करेंगे, नीचे अगर आप जाएं तो नीचे आपको अप्लाई ओके का बटन मिल जाएगा। आप उसको टिक कीजिए, अप्लाई ओके बोलिए, नैरेटर नैरेशन ओपन हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो आपको बोल बोल कर सुनाता जाएगा, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। तो वो चीज करना हो तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया। टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शन, देखो ये पहले से टिक है। डिस्क्रिप्शन यानी और डिटेल में उसका बताता है वो, लेकिन वो अगर होगा व्हेन अवेलेबल बोलकर लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नॉर्मली होता ही नहीं है। इसको मैं टिक भी कर दूं तो भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मली डिस्क्रिप्शन वगैरह कंप्यूटर में ऐड रहता नहीं है। इसलिए इसको टिक करे ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं। दूसरा उसी के नीचे दिया है सेट अप टेक्स्ट टू स्पीच। अगर मैं इसको टिक करूं तो यहाँ पे चलो देखते हैं, इसको थोड़ा आउट करता हूं मैं। यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर ये विंडो ओपन हो गया। ये किस लिए दिया है देखो यहाँ पर, ये सिंपल जो वॉइस आपको सुनाई दे रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्ट मैग्नीफायर, ये वो माइक्रोसॉफ्ट डेविड डेविड बोलकर कोई है उसके आवाज पे है ना, उसका रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा था आपको। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे दूसरा जीरा बोलकर दिया है, इसके भी आप वॉइस में सुन सकते हैं। आगे चल के एक दो जगह और भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग लोगों के, तीन चार लोगों का आप मेल फीमेल ऐसा चेंज कर सकते हैं कि आपको मेल का आवाज सुनना है या फीमेल की आवाज में सुनना है, वो चीज आप बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिया हुआ ये। दूसरा यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशन। अब जैसे देखिएगा आप लोग, अधिकतर क्या होता है, जैसे जिसको दिखाई नहीं देता, अब जिसको स्क्रीन दिखाई नहीं देता उसके लिए क्या ये एनिमेशन वगैरह काम का है? भाई स्क्रीन पे एनिमेशन चल रहा है, अब उसको तो दिखाई देता ही नहीं है, तो एनिमेशन उसके किसी काम का नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको टिक करके एनिमेशन वगैरह जो भी है उसको ऑफ करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जब भी आप मोबाइल में लाइव वॉलपेपर वगैरह सेट करते हो, जो आप बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना डिस्प्ले में, अगर झरने का है या कुछ का है तो वो मूव होता हुआ दिखाई देता है। उससे क्या होता है, अगर वो ऑन रहेगा तो बैटरी यूज ज्यादा होता है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वही चीज यहाँ पर, जो चीज जिसका जरूरत नहीं है तो उसको ऑफ करके रख दें। तो इसके लिए दिया, तो आप इसको टिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। दूसरा इसी तरह से, हाउ लॉन्ग शुड विंडोज नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉक्स आता रहता है ना कुछ मैसेज, वो कितनी देर ठहरना चाहिए, तो इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है देखो 5 सेकंड। आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे थीम्स वगैरह तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये अगर मैं क्लिक करूंगा तो सीधा वहीं पे पहुंचाएगा हमको। नेक्स्ट इसके पीछे चलते हैं वापस बैक। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है देखो, मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी। हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को और इजियर कर सकते हैं। देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्या क्या ऑप्शन हमको मिलता है देखो। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऑप्शन आया, यहाँ पे देखो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम हम ले सकते हैं। नॉर्मली अभी कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट, टेक्स्ट ब्लैक कलर में है और स्क्रीन व्हाइट कलर में। तो होता क्या है कि कई लोगों को नॉर्मल स्क्रीन देख नहीं पाते, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ताकि वो चमके, तो जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे।
अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे टर्न ऑन, तो टर्न ऑन करना है या ऑफ करना है कॉन्ट्रास्ट हाई कॉन्ट्रास्ट, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करना है, देखो अल्ट शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन। अल्ट शिफ्ट वो भी कौन सा साइड का, कीबोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड का, और प्रिंट स्क्रीन बोलकर आपको कीबोर्ड में मिलेगा एक बटन, तो आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। दूसरा यहाँ लिखा है डिस्प्ले वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन, तो अगर आप इसको टिक करेंगे तो वार्निंग मैसेज भी आएगा। दूसरा मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ सेटिंग्स ऑन और ऑफ, तो ऑन ऑफ करते वक्त क्या होना चाहिए, साउंड भी सुनाई देना चाहिए। तो चलो ये ठीक है, ये कर दिया मैंने। मैं एक काम करता हूँ, इसको यूज करके देखता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये शॉर्टकट की यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अल्ट शिफ्ट लेफ्ट साइड का और प्रिंट स्क्रीन, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो देखिएगा ये चेंज हो गया। देखिए प्लीज वेट बोल रहा है, और ये वेट करा, और देखिए ये हो गया चेंज। अब ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ना, देखो ग्रीन कलर में टेक्स्ट लिखा है, ब्लैक कलर ये हो गया, तो ये ज्यादा हाईलाइट। तो ऐसे जिनको देखने में तकलीफ, हम ऐसा वाला स्क्रीन कभी नहीं रखेंगे अपने कंप्यूटर में, क्योंकि ये ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह शो नहीं करेगा, बस इसी तरह से हाईलाइट करेगा टेक्स्ट को, ताकि आप रीड कर सको ना, क्योंकि आपको रीड कर नहीं पाते आप स्क्रीन को, तो इसके लिए आपको दिया हुआ है। ऑफ करना है तो फिर से वही सेम बटन मैं यूज करूंगा और ये ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया। दूसरा इसके नीचे हम चलें तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर टर्न ऑन नरेशन, अभी अभी मैंने इसका नरेटर का बारे में बताया था, वही सेम सेटिंग्स आ गया। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए टर्न ऑन मैग्नीफायर। मैग्नीफायर किस लिए होगा समझ लीजिए, जूम करने के लिए ना, जैसे मैं अभी आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर का खुद का एक मैग्नीफायर है, सिंपल। इसके लिए देखिएगा मैग्नीफायर, जूम आउट जूम इन ये सब करने के लिए अगर कंप्यूटर का मैग्नीफायर यूज करना है तो इसका शॉर्टकट की है विंडो प्लस। कीबोर्ड में विंडोज की है ना, उसको दबाकर प्लस का साइन आप प्रेस करेंगे तो मैग्नीफायर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे विंडो प्लस का साइन दबाता हूँ, आप देखिएगा ये आ गया। अब मैं जहां जहां माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, आप देखेंगे ऊपर स्क्रीन पे वो जूम करके आपको शो कर रहा है ना, इस तरह से। आप दूसरा यहाँ पे और चेंज क्या कर सकते हैं, देखिए ये विंडो आ गया छोटा सा, इसमें प्लस माइनस 200% है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये 300 हो गया, तो और बड़ा हो गया, है ना। इस तरह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर व्यू बोलकर दिया है, व्यू के अंदर तीन ऑप्शन है, देखिए व्यू के अंदर हमको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फुल स्क्रीन, और दूसरा उसके बाद देखने को मिलता है लेंस, और तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है हमको यहाँ पर डॉक्ड, है ना। ये दिया हुआ देखिए, माउस पॉइंटर मैं उस पर मूव कर रहा हूँ, ऊपर लिखा है फुल स्क्रीन, लेंस, डॉक्ड। तो अभी डॉक्ड में है ना, देखिए टिक है, इसलिए ऊपर फिक्स है। अगर लेंस में मैं क्लिक करता हूं तो देखिएगा माउस पॉइंटर में आ गया, देखिए है ना, बॉक्स जैसा लेंस आ गया। अब मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, माउस पॉइंटर के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ, ये बॉक्स आ गया, और देखिए ये इस तरह से। ठीक इसी तरह से और दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर हमारे पास, फुल स्क्रीन। तो अगर मैं फुल स्क्रीन को टिक कर दूं तो देखिएगा ये पूरा का पूरा स्क्रीन हो गया, देखिए है ना, पूरा का पूरा स्क्रीन को उसने जूम कर। दोबारा अगर मुझको मैग्नीफायर, देखिएगा कई लोगों के कंप्यूटर में मैग्नीफायर जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है स्क्रीन को। तो अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है या हैंग कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो मैग्नीफायर को बंद करने का शॉर्टकट की है विंडो स्केप। कीबोर्ड में स्केप की है, याद होना चाहिए। कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप की तरफ आप देखिएगा तो पहला की आपको मिलेगा ESC। तो आप कीबोर्ड से विंडो स्केप की दबा देंगे तो मैग्नीफायर ऑफ हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरा देखें और क्या दिया इसके अंदर ऑप्शन, तो सिंपल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ये तो हमने पहले ही देखा हुआ, विंडोज पे करने के लिए दिया है। दूसरा यहाँ मेक द फोकस रेक्टेंगल थिकर, ठीक है, रेक्टेंगल थिकर, ये किस लिए दिया है देखिएगा। मैं यहाँ पर ऊपर चलता हूँ, ये मैं ऊपर गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जाकर टैब बटन प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से टैब बटन पता है ना, मैंने टैब बटन प्रेस किया, देखिए एक डॉट 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 का बॉक्स आ गया, किस चीज को उसने सेलेक्ट किया उसको दिखा रहा है। तो इसी चीज को है ना, इसी इसी को ये बोल रहा है कि थिकर करना है क्या, क्योंकि यहाँ पर ये टिक है, टिक है तो मतलब ये वैसे ही पहले से ही थोड़ा थिक है। मैं चलो इसको टिक हटा देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे ऊपर मैं चलता हूँ और यहाँ पर फिर से टैब बटन में प्रेस करता हूँ, ठीक है। बैक चलता हूँ, फिर से वापस आता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ पहले,
और मैं अब टैब बटन क्लिक प्रेस करता हूँ, मैं ये टैब बटन प्रेस किया, देखिए अभी यहाँ पर देखो मेक अ साउंड बोलकर आ रहा है। इसमें देखो इसका थिकनेस थोड़ा पतला है ना, ये जो बॉक्स बॉक्स डॉट डॉट का बॉक्स बना हुआ ये थोड़ा पतला साइज का है। अब मैं यही चीज यहाँ पर चलता हूँ और इसी चीज को टिक कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, और अप्लाई करने के बाद फिर से बैक जाकर फिर से दोबारा आता हूँ इसके Always अंदर scan this section. और थोड़ा जूम करता हूँ और आप लोगों को टैब बटन प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए अब थोड़ा पहले से ज्यादा डार्क हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा उसका थिकनेस बढ़ाने घटाने के लिए आपको ये ऑप्शन, ठीक है। दूसरा इसी के नीचे हम चलें तो दूसरा ऑप्शन हमको देखने को मिलता है सेट द थिकनेस ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर। आप लोगों को सबको याद होगा ब्लिंकिंग कर्सर, ये लाइन टाइपिंग करते हैं तो एक लाइन दिखाई देता है ना, नॉर्मली हम इसी साइज में रखते हैं, इससे ज्यादा बड़ा छोटा वैसे नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन दिया, जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने चलो 5 ले लिया, तो देखिए इसका देखो थिकनेस बढ़ गया। तो अगर आप कर्सर का ब्लिंकिंग कर्सर का साइज उसका थिकनेस कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। नॉर्मली हम 1 ही रहने देते हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कर लो तो 2 कर लो, ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा वो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नॉर्मल जैसा आप रखना चाहो तो रख सकते हो, मैं 1 ही रखता हूँ, नॉर्मल 1 पे ही ठीक है। दूसरा यहाँ पर फिर वही ऑप्शन दिया, देखिए टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशन। दूसरा रिमूव बैकग्राउंड इमेज, तो नॉर्मल जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए बैकग्राउंड इमेज भी किस काम का है ना, तो उसको भी हटा सकते हैं, इसके लिए हमको ये ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर वापस चलते हैं, देखते हैं दूसरा ऑप्शन Always क्या है, scan this और section. यहाँ पर दिया हुआ है हमको यूज द कंप्यूटर विदाउट अ माउस आर कीबोर्ड, यानी कंप्यूटर हमको यूज करना है कैसे, विदाउट माउस आर कीबोर्ड। तो चलो इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमको दो एक ऑप्शन मिल रहा है, देखो यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, है ना। हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यहाँ सबसे ऊपर पहले Always यहाँ पर scan this देखो section. स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बोल कर दिया, यही ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कब यूज करते हैं याद रखिएगा, जैसे हम अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो चलो ठीक है, कीबोर्ड खराब हो गया तो एक तो हम तरीका है कि हम उसको यूज करेंगे कि हमारा कीबोर्ड खराब हो गया तो हम उसको यूज करना चाहते हैं ऑन स्क्रीन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब भी हम यूजर पासवर्ड, ज्यादातर हम किसी से कैसे क्या छुपाते हैं, पासवर्ड छुपाते हैं ना लोगों से। तो अगर हम किसी और के कंप्यूटर में, कभी ऐसा मौका आया कि आप किसी और के कंप्यूटर में या मार्केट में किसी साइबर कैफे में या कहीं पे जाकर आप किसी और का कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं और वहां पे आप पासवर्ड टाइप करना चाहते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करें कहीं और कभी भी टाइपिंग करने के। तो यहाँ पर वही चीज ऑप्शन दिया है कि ऑन स्क्रीन, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, हमारा जो विंडो है ना, विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस ओ, विंडो कंट्रोल प्लस ओ, अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये शॉर्टकट की है, देखिए जैसे मैं अभी प्रेस करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये Always मैंने scan this विंडो section. कंट्रोल और ये मैंने ओ दबाया और ये कीबोर्ड हमारे स्क्रीन पे आ गया, देखिए। तो इस तरह से हम कोई भी कीबोर्ड, कोई भी मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला सकते हैं और उसके बाद फिर इसको नॉर्मल माउस से यूज करके कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूज करने के लिए हमको ये ऑप्शन, Start magnifier. तो ये कीबोर्ड के लिए। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास और Start क्या ऑप्शन narrator. है, देखिए मेक द माउस इजियर टू यूज। तो Start on screen माउस के keyboard. लिए तो चलते हैं माउस के लिए, तो ये मैंने क्लिक किया, ये आ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। याद होगा माउस सेटिंग हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, तब भी हमको इसी तरह से माउस पॉइंटर को बड़ा छोटा करने का ऑप्शन वहां पर भी मिला था, तो वही सेम चीज आपको अलग वे में शो कर रहा है। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जो हमारा पॉइंटर है उसका साइज बड़ा करने के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं डार्क यानी कि ब्लैक वाला पॉइंटर यूज कर सकते हैं, या फिर इन्वर्टिंग, मतलब आपने देखा था हम यहाँ पे, जैसे मैं इसको टिक करता हूँ, जैसे मैं इसको टिक करूंगा अप्लाई करना पड़ जाएगा, तो माउस पॉइंटर आप मूव करेंगे तो क्या होगा, वो इन्वर्ट होने लगता है ना, उसका कलर इस पे इसका कलर उस पे आ जाता है, और तो इस तरह का, तो इस तरह का आपको अगर चेंज करना हो माउस पॉइंटर तो वो आप यूज करें। दूसरा आपके पास यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ नीचे, टर्न ऑन माउस। देखिएगा कई बार क्या होता है हमारा माउस खराब हो गया है ना, और हमको माउस लेकिन यूज करना है माउस पॉइंटर,
तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कीज को इस्तेमाल कर सकते हैं इस माउस पॉइंटर को मूव करने के, है ना। कैसे यूज कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक बटन दिया हुआ, देखो सेट अप माउस कीज, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखो ये ओपन हो गया। यहाँ पे हमको टर्न ऑन माउस, तो इसको आप टिक कर देंगे तो टर्न ऑन हो जाएगा। और टर्न ऑन होने पे, या फिर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो अल्ट शिफ्ट नम लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ, देखिएगा ये सिंपल, मैंने टर्न ऑन माउस की को टिक किया और यहाँ पर दिया हुआ देखिए अप्लाई, जैसे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन आ जाएगा, देखिए एक मिनट, ये यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ एक ऑप्शन, डिस्प्ले द माउस की आइकॉन ऑन द टास्क बार। ये टिक नहीं है, मैं इसको पहले टिक कर देता हूँ। ये टिक किया और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करता हूँ, ये मैंने अप्लाई किया तो आप देखेंगे यहाँ पर देखो एक माउस का सिंबल आ गया। ये सिंपल सा, यहाँ इसका मतलब क्या, हमारा माउस की स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, अब मैं इसको ऊपर नीचे माउस पॉइंटर को करना चाहता हूँ कीबोर्ड से, तो मैं नंबर पैड, याद रखिए कीबोर्ड में नंबर पैड दिया हुआ है ना, नंबर पैड में देखना 8 4 2 6, ये कीज जो है इसमें एरोज बने हुए हैं। तो अप जाना है तो मैं 8 को प्रेस करूंगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए, है ना। और इसी तरह से मैं 2 को प्रेस करता हूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं लेफ्ट जाना है तो 4 को मैंने प्रेस किया तो ये 4 देखिए लेफ्ट लेकर जा रहा है। और 6 को दबाता हूं तो ये राइट की तरफ। अब आप सोचेंगे लेफ्ट राइट अप डाउन तो जा रहा है, लेकिन अगर एंगल में जाना हुआ तो वही सेम चीज यहाँ पर आप कीबोर्ड में देखेंगे 8 के बाजू में 9 दिया है, तो 9 को अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये जा रहा है एंगल में, देखिए, है ना, ये जा रहा है टॉप राइट साइड जा रहा है। इसी तरह से इन कीज को हम यूज कर सकते हैं माउस को इधर उधर मूव करने के लिए। अगर कभी आपका माउस खराब हो गया तो की का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मदद। ठीक, यहाँ पर और क्या ऑप्शन दिया आप देख सकते हैं, पॉइंटर का स्पीड, अभी आप देख रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रहा था ना, की से 8 दबा रहा हूं तो ये देखिए धीरे 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 जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉप स्पीड में देखो स्लो की तरफ ज्यादा है ना। तो ये तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्पीड फास्ट, इसको आगे मैं हाई की तरफ डाल दूंगा तो फिर मैं जब की प्रेस करूंगा तो बहुत तेजी से आएगा जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक दिया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का क्या यूज है, देखो जैसे आप लोग स्कूटी बाइक वगैरह चलाते हैं तो जब भी आप एक्सेलेटर देते हैं, जैसे ही आप एक्सेलेटर देते हैं क्या गाड़ी उतनी फुल स्पीड से चलना स्टार्ट करता है क्या, नहीं ना, वो स्लोली स्टार्ट होता है और फिर उस स्पीड पे पहुंचता है। मतलब अगर आप 100 की स्पीड पे गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, है ना, 100 तक पहुंचने में। तो वही चीज यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं, स्लो करेंगे तो ये धीरे स्टार्ट होगा और फिर तेजी पकड़ेगा। अगर फास्ट रखेंगे तो जल्दी से स्पीड पकड़ेगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि माउस पॉइंटर को जल्दी स्टार्ट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्या धीरे स्टार्ट होकर फिर तेज जाना चाहिए। तो वो साथ ही आपके पास ये एक और ऑप्शन दिया, देखो होल्ड डाउन कंट्रोल, कंट्रोल बटन को अगर आप दबा कर रखेंगे और माउस की को यूज करेंगे तो क्या होगा, वो स्पीड बढ़ेगा। और शिफ्ट की को दबाकर अगर आप बढ़ाएंगे तो स्लो हो जाएगा। तो शिफ्ट और कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं माउस पॉइंटर को फास्ट या स्लो करने के। ठीक, इसके नीचे दूसरा क्या ऑप्शन दिया है, इसमें दिया हुआ देखिएगा नम लॉक। आप माउस की कब यूज कर सकते हैं, नम लॉक ऑन होना चाहिए कीबोर्ड में, आप सभी को मालूम है नम लॉक बटन है ना। नम लॉक हमेशा बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, नम लॉक ऑन ही रखते हैं। क्यों नम लॉक ऑन रखते हैं, क्योंकि हमको यूज करना होता है नंबर पैड। अगर आपको कीबोर्ड में नंबर्स को यूज करना है तो आपको नम लॉक ऑन रखना होता है, और हमेशा हम नम लॉक को ऑन रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेट किया हुआ है कि ऑन रखो और कीप माउस को यूज करो। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते भाई कि नहीं नम लॉक ऑफ रहेगा तब यूज करना है, तो आप ये ऑप्शन को, तो जैसा आप चाहो वैसा सेट कर सकते। तो ये तो था हमारा माउस के लिए। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े बैक, तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ नीचे दिया हुआ है एक्टिव अ विंडो बाय होवरिंग ओवर इट विद द माउस। देखो ये क्या है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हमारा ये विंडो है, ये एक और मैं ओपन कर लेता हूँ, ये दूसरा आ गया, ठीक है। अब देखिएगा अभी एक्टिव कौन सा है, दिस पीसी, ब्लू कलर है ना यहाँ पे। अब मैं माउस पॉइंटर यहाँ जाता हूँ तो इसके ऊपर मैंने रखा, लेकिन एक्टिव तो अभी भी यही है। अगर इसको एक्टिव करना है तो इसको मुझको क्लिक करना पड़ता है। इसी चीज को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक्टिवेट अ विंडो बाय होवरिंग, मतलब माउस पॉइंटर उसके ऊपर अगर लेकर ही जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो देखो ये मैंने टिक कर दिया, अप्लाई बोला। अब देखिएगा माउस पॉइंटर मैं पीछे
जिस पीसी के ऊपर लेकर जाऊंगा तो देखो वो एक्टिवेट हो गया, आ गया ना ऊपर, मैंने क्लिक भी नहीं किया, इस पे जाता हूं तो ये आ गया। तो अभी तो ठीक लग रहा है कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में बहुत डिस्टर्ब करता है। पता चला आप इस पे चले गए, ये ऊपर आ गया, आप लेकिन आप तो काम उसमें करना चाह रहे थे। तो ये सब भी प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप इसको एक्टिवेट करके रखिए, नहीं तो फिर नॉर्मल। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड व्हेन मूव टू द एज ऑफ द स्क्रीन। याद होगा ये हमने पढ़ा है, जब भी हम किसी भी विंडो को क्या करते हैं, एज पे लेकर जाते हैं इस तरह से, और माउस पॉइंटर जैसे एज पे टकराता है वो हाफ स्क्रीन हो जाता है, या फिर ऊपर लेकर जाए तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, है ना। लेकिन कई दफा क्या प्रॉब्लम आता है, मैं इसको अरेंज नहीं कर रहा होता हूँ, मैं इसको एक्चुअल में साइड ले जाकर रख रहा होता हूँ। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम, मैं साइड पे इतना साइड पे ले जाकर रखना चाहता हूँ, लेकिन अचानक से मेरा माउस पॉइंटर उसमें टकरा जाता है और ये हाफ स्क्रीन हो जाता है। मेरे लिए ये दिक्कत हो जाता है कई दफा ये काम का भी है, कई दफा हमारे लिए सर दर्द भी है। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको टिक कर दूं और अप्लाई कर दूं तो अब मैं इसको पकड़ कर या कितने भी साइड में ले जाके रखूं, ये नहीं अरेंज होगा, देखिए, है ना। तो ऐसा भी, तो जरूरत आपका कैसा है उसके हिसाब से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन, दूसरा यहाँ पे दिया देखिए माउस सेटिंग्स, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये वही ऑप्शन आ गया जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, कोई नया चीज नहीं है। बैक चलते हैं वापस, तो वापस Always चलें तो scanning यहाँ पे section. हमको अब दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, हमने माउस देखा, मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज। तो ये मैं क्लिक करता हूं तो देखते हैं यहाँ पे कीबोर्ड के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ ऊपर चलूं तो सिंपल ये वही ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, देखिए टर्न ऑन माउस की, अभी अभी जो पढ़ा हमने उसी का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर देखो मेक इट इजियर टू टाइप, क्या हुआ इसमें, देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहला दिया देखिए टर्न ऑन स्टिकी की, दूसरा टर्न ऑन टॉगल की, टर्न ऑन फिल्टर की। देखिए तीन तीन ऑप्शन है यहाँ पर। अब इसको सबसे पहला स्टिकी की क्या होता है, टॉगल की क्या होता है, फिल्टर की क्या होता है। अगर स्टिकी की का बात करें तो देखिएगा तीन चार बटन्स को हम स्टिकी की कहते हैं। पहला बटन कंट्रोल, ठीक है, दूसरा बटन अल्ट, है ना, अल्टर बटन, तीसरा विंडो, और चौथा हमारा शिफ्ट। ठीक है, ये चार बटन को हम क्या कहते हैं, स्टिकी की। ठीक है, समझ में आ गया। कंट्रोल, अल्ट, फिर क्या है विंडो, विंडो की है ना, तीनों एक लाइन पे लगे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो कंट्रोल विंडो अल्ट तीनों एक साथ, और उसी के ऊपर शिफ्ट की। ये चारों को हम क्या कहते हैं, स्टिकी की। स्टिकी की मतलब जैसे हम इसी को प्रेस करके फिर दूसरा की दबाते हैं ना, तो जैसे हमको कुछ टाइप करना है कैपिटल में तो शिफ्ट के साथ हम करते हैं। दूसरा अगर हमको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करते हैं, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करते हैं। ऐसे ही हमको विंडो का यूज मैंने बताया, विंडो प्लस दबाऊंगा तो मैग्नीफायर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम जितना नॉर्मल तरीके से इन कीज को यूज कर पाते हैं, जिनके उंगलियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो उंगलियों से आप उसको यूज नहीं कर पाते, दो की एक साथ प्रेस नहीं कर पाते, जिनको इस तरह के उंगलियों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा पहले जूम आउट करता हूँ, ये मैंने इसको टिक किया, और जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा देखना यहाँ पर हमको वो बटन दिखाई देगा। ये मैंने इसको टिक कर दिया और फिर यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई, और देखिए यहाँ पर एक व्हाइट कलर का देखिए दिखाई दे रहा है, तीन बटन्स या चार बटन्स देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये छूट गया, ये ऑफ हो गया, अप्लाई, ये देखिए रखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरे सामने रखा हुआ है। इसमें देखिएगा मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा तो ये पहला बटन ब्लैक हो जाएगा, देखिए कंट्रोल की प्रेस किया, देखिए पहला बटन ब्लैक हो गया। अल्ट बटन प्रेस करता हूँ, देखो लास्ट वाला ब्लैक हो गया। फिर विंडो की प्रेस करता हूं मैं तो मिडिल वाला देखिए, है ना, और इसी तरह से शिफ्ट बटन दबाऊंगा तो ऊपर वाला देखिए। सिर्फ मैंने एक एक बार दबाया और वो सेलेक्ट हो गया इस तरह से। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं, देखिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर, ये मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, दो बार मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा दो बार प्रेस करने पे ये हट जाता है, ठीक है।
कंट्रोल की 2 बार प्रेस किया, हट गया, 2 बार प्रेस किया मैंने अल्ट को, 2 बार विंडो, 2 बार शिफ्ट प्रेस किया तो ये सिलेक्शन भी हट गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको यूज करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल चलता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, नोटपैड, और नोटपैड पे मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट किया, कंट्रोल सी, ठीक है, पेस्ट करने का कंट्रोल वी। तो यहां पर देखना, मैं जैसे ही कंट्रोल बटन दबाऊंगा, एक बार दबाऊंगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ये हाइड रखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार दिखाऊंगा तो काम नहीं करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रखा, मैंने कंट्रोल की एक बार दबाया और छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं सी दबाता हूँ, ये मैंने सी दबाया और फिर मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आकर फिर मैंने एक बार कंट्रोल की प्रेस किया और एक बार मैंने वी दबाया, अलग अलग। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था, कंट्रोल की दबा के रखना और एक बार सी दबाना, कंट्रोल की दबा के रखना और एक बार वी दबाना। लेकिन अब मैंने क्योंकि क्या किया, टिकी की ऑप्शन को ऑन कर दिया है, तो मैं उसको एक बार दबा के उसको छोड़कर फिर दूसरा की दबा सकता हूँ। ये फायदा मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, हम इसको यूज नहीं करते ना। हम डायरेक्ट शिफ्ट की, कंट्रोल की, कंट्रोल सी, ये सब तो कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनके फिंगर में प्रॉब्लम है, जो उंगलियों से ऐसे ऑपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टिकी की। दूसरा इसी तरह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, टॉगल की। दूसरा ऑप्शन है टॉगल। अब टॉगल की किसको कहते हैं, तो देखो ये लिखा हुआ है, कंट्रोल कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड में आपको ये तीनों बटन मिलेंगे। कैप्स लॉक इसलिए यूज होता है कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए, नम लॉक नंबर्स को यूज करने के लिए, स्क्रॉल लॉक स्क्रॉल को लॉक करने के लिए। ये तीनों बटन सिर्फ ऑन ऑफ की तरह यूज होता है, इसीलिए इसको टॉगल, याद होगा मैंने टॉगल बटन के बारे में बताया था, ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच करने के लिए। तो ये तीनों बटन सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज होते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए। अगर मैं कैप्स लॉक बटन दबाऊंगा तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, आप कीबोर्ड में आप देखना इंडिकेटर लाइट जल जाता है, फिर दोबारा जलाएंगे तो वो ऑफ होगा। नम लॉक भी इसी तरह से, आप इंडिकेटर ऑन ऑफ होता है उससे। तो स्क्रॉल लॉक, ये सभी कैसे बटन है, एक बार दबाने से ऑन होते हैं, दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाते हैं। तो इसको टिक करने से क्या फायदा हुआ, इसको टिक करने से ये फायदा होता है, कई दफा आजकल के जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें इंडिकेटर्स आने बंद हो गए हैं, है ना। पुराने नॉर्मल कीबोर्ड में तो इंडिकेटर लाइट्स दिखाई देते हैं इन तीनों के लिए। लेकिन आजकल के जो कुछ कंप्यूटर जैसे वायरलेस, है ना, वायरलेस जो आपका कीबोर्ड माउस आता है उसमें लाइट्स वगैरह नहीं दिए होते, इंडिकेटर क्यों नहीं देता, क्योंकि उससे बैटरी यूज होता है ना ज्यादा। तो इसलिए वो इंडिकेटर्स नहीं, कई सारे बहुत ही मिनी लैपटॉप कीबोर्ड्स होते हैं तो उसमें भी इंडिकेटर्स नहीं होते। तो हमको पता चलना चाहिए कई बार। तो हम इसको ऑन करके रखेंगे, तो जब भी कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो क्या होगा, साउंड आएगा, कंप्यूटर साउंड करेगा, है ना। जैसे ही आप नम लॉक प्रेस करेंगे तो साउंड करेगा, ऑफ करेंगे तो साउंड करेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप जब भी उसको की प्रेस करें, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को, तो साउंड आना चाहिए, तो इस ऑप्शन को टिक करके अप्लाई ओके कर दीजिएगा तो साउंड आएगा। तो इसके लिए दिया है। दूसरा हमारे पास क्या दिया, टर्न ऑन फिल्टर की। फिल्टर की जैसे आप लोग याद होगा, जब आप सबसे पहला दिन जब आप क्लास अटेंड किया था, आप लोगों ने टाइपिंग जब स्टार्ट किया था, तो टाइपिंग जिनको आता था उनके लिए तो ठीक था, जिनको नहीं आता था उनको याद होना चाहिए कि आप जब भी टाइप कर रहे थे तो वो क्या रहा था, कोई ना कोई दब जाता था और वो क्या होता था, रिपीट होने लगता था ना, प्रेस हो जाता था, क्योंकि कीबोर्ड बहुत सॉफ्ट है। आप उंगलियां रखना, आपको अंदाजा नहीं था कि कितना सॉफ्टली रखना है या कितना हार्ड से दबाना है, या कब तक दबा के रखना है या कब तक उठा देना है, ये शुरुआत में आपको पता नहीं था। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो कई दफा क्या होता है कि कई कीबोर्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना, यूज करते करते जरा सा आप उंगलियां रखते हैं और वो दब जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो, या फिर आपसे होता ही नहीं है, समझ कि नॉर्मली क्या होता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको 1-2 दिन लगता है टाइपिंग करते वक्त, कि भाई कितना दबाना है, कितना रखना है उस पे उंगलियां, इस तरह से, है ना। 2-3 दिन के बाद वो यूज टू हो जाते हैं आराम से, फिर उसको यूज करने लग जाते हैं। वैसे ही अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पे फिल्टर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं सेट अप फिल्टर कीज, तो आप इस पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ देखो, टर्न ऑन बाउंस की का क्या मतलब हुआ। बाउंस की मतलब जैसे कई बार होता है कि आप एक की को प्रेस करके छोड़ते हैं और उसके बाद फिर अचानक से वो दब जाता है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको आप टर्न ऑन कर दीजिए, और वो क्या करेगा, कुछ सेकंड डिले कर देगा। यानी अचानक से आपने एक बटन छोड़ा और फिर उसके ऊपर रखा, तो अचानक से जो दब जाता है वो दबना रुक जाएगा। तो वो क्या करेगा, इतने सेकंड में अगर आपने एक की दबाया और इतने सेकंड के अंदर आपने दूसरा की दबाया, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। या फिर आप देखो टर्न ऑन रिपीट की, अगर मैं इसको टिक कर दूं तो क्या होगा, आप किसी की को प्रेस करके रखेंगे तो वो रिपीट ही नहीं होगा।
जैसे देखिए यहाँ पे इसको मैं टिक करता हूँ और ये सेटअप रिपीट की एंड स्लो की बोलकर दिया, इसको मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर देखिए सेट किया क्या है मैंने, इग्नोर ऑल रिपीटेड की स्ट्रोक। मतलब अगर मैं अब यहाँ पर देखो ये टाइप करके चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं कीबोर्ड से ए नाम का की मैं दबा कर रख देता हूँ, ठीक है। कीबोर्ड से मैं क्या करूंगा, ए मैंने दबा दिया, एक ही बार देखिए टाइप हुआ, अभी मैंने छोड़ा ही नहीं है की, मैंने दबा के रखा हुआ। नॉर्मली आप कीबोर्ड से ए को दबा कर रखिए, वो रिपीट होता जाएगा ना बार बार। तो क्योंकि मैंने इसको ऑफ कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो इसने क्या किया कि रिपीट होने ही नहीं दे रहा है। हाँ, आप छोड़ने के बाद फिर दोबारा दबाएंगे तो जरूर टाइप होगा, लेकिन अगर आपने प्रेस करके रख दिया तो रिपीट नहीं होगा, है ना। इसके लिए आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं, देखिए इसको क्लिक करके आप कितनी देर रोक सकते हैं, उसके लिए दिया है कि भाई यहाँ पर दिया हुआ देखिए फर्स्ट रिपीट स्ट्रोक, यानी आपने ए दबाया फिर दोबारा ए कब आना चाहिए, 0.3 सेकंड के बाद, तुरंत तुरंत वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी ए दबा के रखा हुआ है आपने तो 0.3 सेकंड के पहले वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बाद फिर दबाएंगे तब एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से सिक्वेंटल यानी उसके बाद पहला ए, उसके बाद यानी जब आपने ये पहला टाइप कर दिया, इसके बाद फिर जब दोबारा टाइप किया आपने तो वो कब आना चाहिए, 0.3 सेकंड के बाद, है ना। और उस इसके बाद अब तीसरे नंबर पे इसके आगे के जितने भी ए आएंगे वो कितने, 0.3 सेकंड के बाद ही बाकी सब भी रिपीट होंगे। आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, आप टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज हम सेट नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाते हैं कीबोर्ड को यूज करना। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को जो टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं उनको ये सब चीज ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता होगा कि भाई की दब गया, बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाला काम खत्म हो गया होगा, भले मिस्टेक होता होगा टाइप करते वक्त, लेकिन रिपीट होना, बाउंस हो जाना, अचानक से दब जाना, वो काम अब नहीं होता होगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया कीबोर्ड को कितना, किस तरह से उसको यूज करना है, कैसे उसको कितना दबाना है, कितना छोड़ना है, इस तरह से है। तो इस चीज के लिए दिया जरूर है, लेकिन हम इसको यूज ना के बराबर कर। फिर चले हम यहाँ पर आगे तो देखें इसमें और क्या दिया हुआ है। ये हमारा स्टिकी की और हमारे पास ये तो बाउंस। यहाँ पर हमारे पास बैक चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमको एक और बटन देखने को मिलता है, देखिएगा ये हमारे पास एक्सेस की, देखिए, है ना। हमने तीन यहाँ पे पढ़ा, क्या, स्टिकी की, टॉगल की, फिल्टर की, और एक कौन सा हमारे पास, एक्सेस की। एक्सेस की मतलब शॉर्टकट की, देखो लिखा है कीबोर्ड शॉर्टकट। होता क्या है देखो, जैसे यहाँ पर मैं नोटपैड अभी अभी मैंने ओपन किया था, ये मैंने नोटपैड ओपन किया, अब मुझको नोटपैड में फाइल में जाना है, एडिट में जाना है ना, मुझको कहाँ जाना है, इन मेन्यूज में जाना है। ये ऊपर जो मेन्यू बने हुए हैं इन मेन्यूज में मुझको जाना है। अब इसमें जाने के लिए माउस से नहीं जाना है, मुझको कीबोर्ड से जाना है। तो याद रखिएगा मेन्यू में जंप करने के लिए हमारे पास जो की है वो है अल्ट की। मेन्यू में जाने के लिए कौन सा की यूज करते हैं शॉर्टकट के लिए, अल्ट। कंट्रोल की तो शॉर्टकट की है उसके अंदर के ऑप्शंस के लिए, यानी कि न्यू ओपन करना है पेज या कट कॉपी करना है, वो सभी किसके अंदर है, मेन्यू के अंदर ऑप्शन है। लेकिन मुझको मेन्यू में ही जाना है तो मैं अल्ट की, देखिएगा मैं कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करता हूं तो वहां पे क्या फर्क आएगा देखना। ये मैंने क्लिक किया तो अब देखो फाइल में एफ के नीचे एक लाइन आ गया, एडिट में ई के नीचे, फॉर्मेट में ओ, व्यू का वी और हेल्प का एच के नीचे अंडरलाइन आ गया। ये मुझको बता रहा है कि मुझको अब अगर फाइल के अंदर जाना है तो एफ प्रेस करना है, एडिट के अंदर जाना है तो ई प्रेस करना है, इस तरह से। तो ये शॉर्टकट की, ये जो अंडरलाइन है ये दिखाई देना, तो ये नॉर्मली देखो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमेशा दिखाई देता रहे। तो अगर हमेशा दिखाई दे ऐसा आप चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा ये दिया एक्सेस की वाला ऑप्शन, अंडरलाइन कीबोर्ड शॉर्टकट्स। देखिए अंडरलाइन करना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये मैंने टिक कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूं तो आप देखेंगे अब मैं नोटपैड ओपन करूंगा तो इसमें पहले से ही देखो, पहले से ही इसमें अंडरलाइन दिख रहा है। लेकिन ये देखो ये शुरू शुरू में ठीक है, अभी के लिए मुझको चाहिए, ठीक है, लेकिन ये धीरे से मुझको अब जरूरत ही नहीं पड़ता ऑन करने का, क्योंकि मुझको तो पता है ना अल्ट दबाऊंगा तो वो आ जाएगा, पता तो चल ही जाना है। तो देखते रहने से क्या फायदा है ना, दिखने से भी क्या फायदा है हमको। तो ऐसा, तो जरूरी नहीं कि आप इसको ऑन करें, लेकिन अगर आपको चाहिए तो दिया हुआ ऑप्शन तो ये। ठीक इसके नीचे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वही ऑप्शन है देखो, प्रिवेंट वाला जो है, वही अभी अभी दिखाया था मैंने, उसी ऑप्शन को ये दिया। नेक्स्ट वापस चलते हैं हम यहाँ पर, Always scan this फिर हमको section. क्या मिलता है, हमने देखा कीबोर्ड वाला है ना। अब यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन हमको मिलता है, यूज टेक्स्ट आर विजुअल अल्टरनेटिव्स फॉर साउंड।
साउंड के लिए हमको क्या चाहिए, विजुअल अल्टरनेटिव चाहिए। मतलब हो सकता है हमको सुनने में भी दिक्कत है ना, हमको सुनाई नहीं देता है, Start तो हम क्या चाहते magnifier. हैं कि विजुअल कुछ सामने कुछ विजुअल दिखाई दे। Start तो narrator. इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखो इसके अंदर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा, टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड, साउंड के लिए विजुअल नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो इसको टिक करूंगा तो ऑन होगा। डन का मतलब तो कुछ नहीं, लेकिन ये 3 ऑप्शन दिया है। फ्लैश, फ्लैश करना चाहिए एक्टिव कैप्शन, यानी टाइटल बार को एक्टिव फ्लैश होना चाहिए। टाइटल बार मतलब ये जो हमारा ब्लू कलर का है ना टाइटल बार, ये फ्लैश होना चाहिए। या फिर फ्लैश एक्टिव विंडो, जो भी विंडो एक्टिव है, जैसे ये हमारा विंडो, ये विंडो सिर्फ और सिर्फ यही विंडो क्या होगा, फ्लैश होना चाहिए। लास्ट क्या दिया है कि यहाँ पर फ्लैश डेस्कटॉप, पूरा डेस्कटॉप ही फ्लैश होना चाहिए। तो जैसे मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, ये मैंने टिक कर दिया, और ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो अब देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो देखिएगा मैं यहाँ से कीबोर्ड से मैं कैप्स लॉक बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैंने कैप्स लॉक बटन को प्रेस किया, देखिए फ्लैश हुआ। मैंने क्या कर दिया था, क्यों ऐसा हो रहा है मेरा कैप्स लॉक बटन यूज करने से, क्योंकि यहाँ पर मैंने, याद होगा ये Always टॉगल, scan this section. ये मेक इट इजियर कीबोर्ड वाला ऑप्शन में मैंने ये टॉगल की वाले को टर्न ऑन करके रखा हुआ है। और आप सभी को मैंने क्या बताया कि भाई ये कैप्स लॉक नम लॉक इसको दबाने से क्या आना चाहिए, साउंड। तो साउंड की जगह मुझको क्या दिखा रहा है, ये फ्लैश करके दिखा रहा है ना, क्योंकि अब मैंने साउंड की जगह पे यहाँ पे क्या ऑप्शन Always डालने के लिए scan दे this दिया section. इसको कि भाई फ्लैश करना चाहिए, है ना, इसके लिए ये ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया। इसलिए मैं जैसे यहाँ पर प्रेस करता हूँ कैप्स लॉक बटन, ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पहले तो, फिर बैक चलते हैं, Always scan this section. देखते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मेक इट इजियर टू फोकस, दिया हुआ हमको यहाँ पर मेक इट इजियर टू फोकस ऑन टास्क। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो वही सेम चीज आपको फिर से मिल गया, देखिए वो अभी अभी जो हमने देखा नरेशन की, वही सेम चीज सेटिंग है ना, वही सेम चीज को आपको सेट करने के लिए दे रहा है। लास्ट इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बैक चलते हैं। Always scan तो this लास्ट section. ऑप्शन इसके अंदर दिया है मेक टच एंड टैबलेट्स इजियर टू यूज। तो यहाँ पर टच और टैबलेट को, यानी आपका अगर टच स्क्रीन है तो उसके लिए दिया, और किसी के लिए टच स्क्रीन है तो उसको सेट करने के लिए, जैसे क्लिक करें तो कुछ नहीं, यहाँ पे नैरेटर सेट करना है ना, या मैग्नीफायर या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना है, तो उस चीज के लिए दिया, और कुछ नहीं। तो सिंपल हमारे पास ये ईज ऑफ एक्सेस का ये ऑप्शन मिला हुआ हमें। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लेट विंडोज सजेस्ट सेटिंग्स। तो लेट विंडोज सजेस्ट सेटिंग्स में विंडोज़ हमें सजेशंस देगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमको 5 स्टेप देता है, जैसे आप देख रहे हैं 1 of 5। तो 5 तरह से वो हमको कुछ क्वेश्चंस देगा, उसके हिसाब से हम उनको जवाब देंगे। जैसे यहाँ पहले वाले में हमने चुन लिया आई एम ब्लाइंड, फिर नेक्स्ट कर लेंगे, फिर इनको पढ़ लेंगे, इनमें जो हमको दिक्कत लगता है वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आई डू नॉट यूज़ अ कीबोर्ड, इस तरह से। ऐसे आई एम डेफ, इस तरह से। चौथा जैसे आई हैव अ स्पीच, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर इसी तरह से लास्ट। तो आपको इस तरह से आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है और डन करना है। डन करते ही वो उसके अकॉर्डिंग पूरे ऑप्शंस अपने हिसाब से फिल्टर करके आपको दे देगा। फिर इनमें से जिनको आपको सेलेक्ट करना है उनको चुन लीजिए, और उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो इस तरह से उतने सारे सेटिंग्स में जा जाकर अपने लिए चुनना, उसकी जगह पे इस तरह से वो क्वेश्चंस मुझको पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और वो सारे सेटिंग्स फिल्टर करके दे देगा। फिर मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको टिक करके अप्लाई ओके कर दूंगा। दूसरा यहाँ पर जो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया Always वही scan सेम this चीज़ यहाँ section. पर भी हमारे पास, आप चाहो तो मैग्नीफायर यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप ऑन स्क्रीन या फिर ये हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहीं से क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ये सारे सेटिंग्स हमको यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक, यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इसका थोड़ा सा एडवांस और बहुत ही आसान वाला फीचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए स्टार्ट और दिया ये सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स पे मैं गया तो आप देखोगे यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस बोलकर यहाँ पर भी दिया हुआ, देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर दिया, देखो डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले, डिस्प्ले हम क्या करना चाहेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना चाहेंगे। टेक्स्ट का साइज कितना रखना चाहते हो आप, इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो ना टेक्स्ट को, ये के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इस चीज को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमेशन वगैरह के लिए शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ से आप नोटिफिकेशन के लिए वही जो हमने वहां पे देखा, थोड़ा सा अलग तरीके से आपको यहाँ पर देखने
आप यहाँ से कर्सर पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो कर्सर पॉइंटर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्नीफायर के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देते, देखिए ये वही शॉर्टकट है ना जो मैंने बताया, विंडो प्लस विंडो स्केप, है ना। कलर फिल्टर भी दिया हुआ, आप इसको क्या कर सकते हैं, कलर फिल्टर यूज करेंगे, ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे ग्रे स्केल से क्या होगा, पूरा स्क्रीन ही ग्रे यानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए, नैरेटर करने के लिए, या फिर आपके पास हाई कॉन्ट्रास्ट का भी यहाँ पर दिया है, देखिए हाई कॉन्ट्रास्ट आप इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, और हाई कॉन्ट्रास्ट के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अलग अलग, जो हमने एक ही देखा था, यहाँ पर देखो लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में देने की जगह पे थोड़ा सा इजी मेथड में, इजी एक्सेस की तरह आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको भी एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। तो पहले उसको पूरी तरह से चेक कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो सिंपल आज बस यहीं तक देखते हैं हम। तो यहाँ तक करके देखो, आज सारे सेटिंग्स को एक बार चेक कर लो।